हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग को क्वांटम मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10 का असम सेवा बोर्ड का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा 2024 में जितना भी क्वेश्चन एमसीक्यू जो पूछा गया था वो सब आर डी शर्मा बुक से पूछा गया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ये सब क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लगे एग्जाम में ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन ने बोला है इफ द sum of the zeros of the quadratic polynomial, ठीक है। और हमें पोलिनोमियल नंबर दिया है कि के टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी प्लस 3k। ठीक है, आप लोग देख सकते हो इज इक्वल टू डियर प्रोडक्ट। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है सम ऑफ द जीरोस, तो क्वेश्चन ने बोला है सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑफ जीरोस। ठीक है, तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ द जीरोस कितना होता है। तो सबसे पहले मैं बोल देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि इसका हाईएस्ट पावर 2 होता है। ठीक है, और हाईएस्ट पावर अगर 2 होता है तो उसका नंबर ऑफ रूट्स, और उससे जीरो भी कहता है, तो नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो हमें इसको अल्फा और बीटा मानते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस हमें पता है, सम ऑफ द जीरोस यानी कि कितना होगा, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि सी बाई ए होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए और ए कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस बी इक्वल टू सी। यहाँ पे देखिए ए कितना होगा, के होगा। ठीक है, और बी होगा 2 होगा। ठीक है, और सी यहाँ लिख रहा हूँ, सी कितना होगा, सी होगा 28 के होगा। ठीक है, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, ये रहा 2। ठीक है, तो -2 होगा और सी होगा 3k। तो यहाँ लिखेंगे 3k। तो इसका सॉल्व करते हैं। ये देखिए हम लिख सकते हैं 3k इक्वल टू -2। ठीक है, तो k इक्वल टू कितना होगा, -2/3 होगा। तो ये रहा k का वैल्यू। और क्वेश्चन में बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू कितना होगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ये रहा ऑप्शन ए -2/3। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख चुका हूँ x² - 5x + 4, और ए का वैल्यू होगा 1, बी का वैल्यू होगा -5 और सी का वैल्यू होगा 4। ठीक है, तो हमें पता ही है सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बी यानी कि होता है c/a। ठीक है, तो -b यानी कि होता है माइनस होगा b यानी कि -5। ठीक है, a यानी कि 1 होगा, तो आंसर होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा होगा 5। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा होगा सी का वैल्यू होगा 4, यह होगा 1, तो अल्फा इंटू बीटा होगा 4। ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α प्लस 1/β माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। ठीक है, तो लिखेंगे 1/α प्लस 1/β माइनस
ट्वाइस अल्फा बीटा, ठीक है। तो देखिए 1/α प्लस 1/बीटा का एलसीएम लेने से होगा अल्फा बीटा, ठीक है। तो ऊपर होगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो इधर होगा ट्वाइस, ये 2 है, ठीक है, ट्वाइस अल्फा बीटा होगा, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होगा 5, ठीक है, और अल्फा बीटा होगा ये रहा 4, ठीक है, और -2 इंटू अल्फा बीटा यानी कि 4, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 5/4 -2 इंटू 4 यानी कि 8 होगा, ठीक है। तो हम लोग का होगा 4 नीचे और 5 माइनस 4 इधर होगा 32, ठीक है। तो यहाँ मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, आंसर होगा 5 माइनस 32 यानी कि ऊपर होगा 27 और नीचे होगा 4 और -32, तो होगा -27/4। तो हम लोग का ऑप्शन होगा बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ दी जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको गिवन है। तो आपको पोलिनोमियल इक्वेशन निकालना है, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। बहुत आसान है, हम लोगों को तो पता ही है कि सम ऑफ दी जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा 21/8 होगा, ठीक है। और प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा और बीटा कितना होगा 5/16 होगा, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, देखिए। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0 होता है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन पे हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है 21/8, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, x और अल्फ़ा बीटा होता है 5/16। ये तो बहुत आसान सवाल था, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा होगा, हम लोग का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए का वैल्यू कितना होगा 4 होगा और बी का वैल्यू होगा -8 होगा, ठीक है। और सी का वैल्यू होगा -9 होगा, ठीक है। तो हमें तो पता ही है कि सम ऑफ द रूट्स कितना होता है -b/, होता है, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स यानी कि लिखेंगे अल्फ़ा, और हमें पता ही है कि हमारा जो दो रूट्स है वो अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा होगा, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस ब्रैकेट में माइनस अल्फ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे -b/a, ठीक है। और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कितना होगा -b/a, बी के वैल्यू कितना है -8, ठीक है। और ए का वैल्यू होगा 4, ठीक है। 4 2 सर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। लेकिन तो यहाँ कितना आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2/1, ठीक है।
देखिए यहाँ पे के है, ठीक है, ट्वाइस के बाई 1 इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस के इक्वल टू 0, तो के का वैल्यू होगा 0, ठीक है। तो ऑप्शन में आप लोग चेक कर सकते हैं, के का वैल्यू होगा 0, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी होगा हम लोग आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।